तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भक्ति कथा, भक्ति सुधा हम लोग चर्चा कर रहे थे। भगवान के पाद सेवा, क्योंकि देखे हैं श्रीमद् भागवतम में माता देवकी श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा, कंस कारागार में, इसको उल्लेख हम लोग किए थे कि ये प्रभु आपके जो पद सेवा करते, आपके पाद पद्म में आश्रय ग्रहण करके सब उद्धार हो जाते हैं। संसार में सबसे बड़ा भय है मृत्यु भय। काल सर्पक दंशन से कोई बच नहीं सकता है। इसको बचने के लिए जन्म जन्मांतर से जीव भागते रहते हैं, लेकिन कभी भी कोई भी जन्म में उनका छुटकारा नहीं मिलता है। No one can avoid this inevitable bite of this kala, death, मृत्यु। एकमात्र वे जो आपके पाद पद्म में आश्रय ग्रहण किए हैं, they avoid the fear of death। मृत्यु पर नहीं रहता है। हमने कहा कि श्री माँ का उक्ति, जो भगवान को वृंदा उनने कोसा था, तिरस्कार किया कि बोले तुम्हारे दयामय। Who tells that you are that ocean of mercy? कोई रिकॉर्ड तो अच्छा नहीं है। राम अवतार में सीता को इतना रुलाया, सीता जी जाते समय बताया कि प्रभु आपको बुलाने से मैं फिर आऊँगी, लेकिन इस बार के जैसे इतना कठिन परीक्षा मत लीजिए। जन्म दुखिनी सीता कहलाता है। इतना कठोर परीक्षा देना पड़ा। दयामय कहाँ हुआ? राम अवतार में सीता को रुलाया, कृष्ण अवतार में राधा को रुलाया, कंस कारागार में उनके पिता माता वसुदेव और देवकी हाँ कृष्ण कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। तो कहते तब भी हम आपको पुकारता हूँ। क्यों? शमन भय नहीं रहता है। अब जो भी करे, एक तो अच्छा चीज़ है कि आपको शरण में जाने से मृत्यु भय नहीं रहता है। हम मृत्युंजय बन जाते हैं। संसार में अगर कोई मृत्युंजय बन जाए, भयहीन हो जाए, इसके अच्छा और कोई चीज़ हो सकता है। तो देवकी के स्तुति प्रहलाद जी भी समर्थन किया है। वो कहे नहीं, इसलिए जो विषय जीवन वर्जन करते हुए शरणागत हो जाओ और भगवान के शरण लेकर भगवान को पाद पद्म चिंतन करते हुए आनंद में विचरण करो। अभी प्रश्न होता है कि इतने कहने के बावजूद, इतने सुनने के बावजूद हम लोग क्यों भगवान को पाद पद्म में शरण में नहीं जा सकते हैं?
तो देखा जाए तो इतना आसान तो नहीं है, हम लोग तब भी इतना समझने के बाद भी कर नहीं पाते हैं। इसका उत्तर श्रीमद् भागवतम में उद्धव जी दिए हैं 11:29-3 एकादश स्कंद में दिया है 29वां अध्याय का 3 श्लोक में कि हे प्रभु, सिर्फ जिसका बुद्धि तीक्ष्ण है, जो विचार तीक्ष्ण है, एवं जो परमहंस जैसा है, उनका सद विचार बहुत ही उत्तम है, वही आपको चरण में शरण ले पाएंगे, बाकी नहीं ले पाएंगे। जो परमहंस किसको कहलाता है? हम सब जो क्षीर नीर अलग कर सकता है, अच्छा बुरा को अलग कर सकता है। संसार में कौन पद ग्रहणीय है, कौन पद वर्जनीय है, कि विचार उस व्यक्ति का प्रखर है, वही आपको चरण में शरण ले पाएंगे, अन्यथा नहीं। क्यों नहीं, ये भी बताया कि वो व्यक्ति जो साधारण मार्ग है, जो कर्म मार्ग है, योग मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, ये सब अवलंबन करते हैं, वो भी सही मार्ग है, लेकिन वो मार्ग अपनाने में असुविधा क्या है कि उसमें हम अहंकार के वशवर्ती हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये सब करने के बाद हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। ये समझने का चीज़ है, इसलिए मैं इतना विशद चर्चा कर रहा हूँ। ये हमारे आध्यात्मिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हमारे जीवन में प्रयोजन जो है, जो हम लोग क्यों नहीं कर पाते हैं। क्यों भगवान श्री रामकृष्ण बारंबार कहते हैं भक्ति ही अवलंबनीय है। यद्यपि योग मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, लेकिन कोई भी मार्ग आप अपनाएं, उसके साथ अवधारित भक्ति का जोड़ देना चाहिए, नहीं तो व्यर्थ हो जाएगा। क्यों व्यर्थ होगा? कारण जब हम कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी मार्ग अवलंबन करते हैं, तो हमें ये गलतफहमी हो जाता है कि अगर ये हम सही ढंग से पालन करें तब अवश्य हम लक्ष्य में पहुंच जाएंगे। यही है गलती। भगवान के दरवाजे में पहुंचने के लिए कोई भी मार्ग आप अपनाएं, वो पर्याप्त नहीं है। इज़ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये आप कोई भी कर्म कर लो, उससे भगवान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। यह है एकमात्र भगवान के कृपा से ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। ये भली बात ही समझना चाहिए, क्योंकि हमारे जो विचार में, जो साधारण दुनिया में जो विचार है, वह है कार्य कारण संपर्क युक्त, कॉज एंड इफेक्ट। जो बोएगा वो उगेगा, एज यू सो सो यू रीप। जो स्वामी जी कहते हैं गुड गुड एंड बैड बैड नॉन एस्केप द लॉ। अच्छा कर्म करोगे अच्छे सफल होगा, बुरा कर्म करोगे बुरा सफल होगा। लेकिन ये जो कार्य कर्म कारण का संपर्क ये भगवान के दरवाजे में नहीं रहता है, यही है सीक्रेट। वहाँ पर आप कर्म कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन प्रार्थना पूर्ण होगा इसमें कोई गारंटी नहीं है। भगवान की जो कृपा आप किसी से खरीद नहीं सकते हो। स्वामी प्रेमानंद कहते हैं भगवान शाक माछ न है, ताकि कोई मछली है और ये तो सब्जी नहीं है, कुछ आप पैसा से खरीदोगे। भगवान का कृपा भगवान के ऊपर ही निर्भरशील है। तो श्री माँ शारदा देवी को पूछा
अच्छा, माँ कैसे ठाकुर की कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं, क्या करने से प्राप्त कर सकते हैं? माँ कहते कुछ करने से नहीं होगा, कुछ भी करने से नहीं होगा, नहीं होगा। कोई भी कुछ करे नहीं, 3 बार बोल रहे हैं, कुछ भी कर लो उससे नहीं होगा। एकमात्र उनकी कृपा से ही उपलब्ध है, नचेत नहीं। तो अगर ये अगर अवस्था है तो हमें सब कुछ छोड़ के भगवान के चरणों में ही आश्रय लेना चाहिए। नहीं तो अगर वो चरण में आश्रय नहीं ले, कोई भी मार्ग आप अपनाएं तो उसमें हमारे घमंड हो जाएगा, जिससे हमारे भगवान को प्राप्ति होगा। दिस इज़ फॉल्स ईगो। वही हमारे जीवन में लक्ष्य में पहुंचने का प्रतिबंध है। वी ourselves are putting obstacles in our success by wrongly thinking that our efforts will pave the way for success. No. तो एक संगीत है देवेंद्रनाथ मजुमदार का। पहले हमको इसके समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है संगीत में, ये कैसे क्या हो सकता है। संगीत बहुत पॉपुलर है, जहाँ हम सचराचर गाना गाते हैं, उतले छे प्रेम पारावार, उतले छे प्रेम पारावार, श्री रामकृष्ण का संगीत है, आप लोग सबको पता है। उसमें एक लाइन है, हेथाय सभी उल्टा ढंग, हेथाय सभी उल्टा ढंग, हेथाय कालो होताय साधा, बुझबी की भाई रंग। तो ये हम समझ में नहीं पाया जी, यहाँ पर ठाकुर जी का उल्टा ढंग कैसे हो गया। सब कुछ उल्टा पुल्टा है। इट डजंट गो विथ एनी रीजनिंग। यहाँ पर कहा गया है देवेंद्रनाथ मजुमदार का, हेतु कार्य कारण सब अकारण, नाई तथा यथार अधिकार। जो कॉज एंड इफेक्ट का जो लॉज है, दैट हैज़ नो एक्सेस इन द रेलम ऑफ गॉड। हमारे परिभाषा में जो कार्य कारण का इफेक्ट, अच्छा कर्म करने से अच्छा फल होगा, अनिवार्य है, वहाँ पर नहीं होगा, गारंटी नहीं है। सब अकारण, कार्यकरण का उधर अधिकार नहीं। इसलिए कहा गया, ये आप हाथ उठा दो, तुम्हारा ये कार्यकरण का जो नियम कानून है इसमें मत आओ, इस बोझ से मत आइए, काम नहीं करते यहाँ पर। बिकॉज ईश्वर स्वाधीन है, कोई नियम का अधीन नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। आवर डिफरेंस विथ गॉड, वी आर अंडर माया, हम मायाधीन हैं, वो मायाधीश है। माया के अंडर में जो है, कोई कानून का अंडर में हम लोग चलेंगे। ईश्वर कोई कानून का वशवर्ती नहीं है। ठाकुर कहते हैं वो बालक स्वभाव, बालक कोई कारण का अभाव नहीं से, जिसकी इच्छा है वो नहीं जा रहा है, नहीं चाह रहे, उसका ब्रह्म ज्ञान दे देंगे। एक बच्चा, कोई व्यक्ति जा रहा है, दौड़ के जाके उनको जो कुछ है सब दे देंगे, और कोई मांग रहा है उसको नहीं देगा। ये बालक का स्वभाव है। ठाकुर कहते हैं ईश्वरीय बालक स्वभाव। तो ये जो हम लोग भगवान को पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये कोई गारंटी नहीं है कि हमें मिलेगा, नहीं भी मिल सकता है। हमें मानसिकता अपनाना पड़ेगा। वी कैन नॉट फोर्स गॉड टू एक्सेप्ट आवर नॉर्म्स, वी हैव टू बी हम्बल। यही है जीवन का मूल मंत्र। हमें जो कुछ करना है हम करें, करके चुपचाप छोड़ देना चाहिए। भगवान की इच्छा के ऊपर हमें अपने को समर्पण करना चाहिए। भक्तगण का मन में अभिमान होता है, हम इतना पुकारा भगवान नहीं सुना, यही गलत है। यहाँ पर अभिमान मान का कोई प्रवेश नहीं है। हमारा पुकार भगवान सुनने के लिए वो वशवर्ती नहीं है। ही इज़ नॉट अंडर अस, ही स्वाधीन है। कि इच्छा है तो सुनेंगे, इच्छा नहीं है तो नहीं सुनेंगे। तो भगवान की इच्छा से हमारी इच्छा विलीन करना पड़ेगा, हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। बिकॉज वी हैव नो एक्सेस, वी कैन नॉट फोर्स हिम टू गो।
इज नॉट अंडर अ जुडिस एज वी आर इन दिस वर्ल्ड। जगत में ये सब नियम कानून चलेगा, वहाँ सभी उल्टा ढंग। फिर आखिर में क्या कहते हैं, रामकृष्ण আমার প্রেমের पथान डूबले होवी भवो पार, बोका डूबले होवी भवो पार उतले छे प्रेम। डूबले हुई मतलब अगर आप कहीं पर आप इफ यू आर ड्राउंड देन यू आर गॉन, यू आर डेड। नहीं, इफ यू आर ड्राउंड यू विल बी सेव्ड। अगर भगवान का प्रेम का सागर में अगर आप अपने को छोड़ देंगे, आपको वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन विल गेट इटर्नल लाइफ। यही बात बताया कि जो स्वामी विवेकानंद के साथ स्वामी श्री रामकृष्ण का वार्तालाप हुआ, ये खुले में रस है, तुम कहाँ बैठ के, तुम एक कीड़ा हो, भ्रमर हो, कहाँ बैठ के पियोगे, मना हम किनार में बैठ के पिएंगे तो डूब जाएगा। नहीं, ठाकुर कहते हैं यहाँ पर जो भगवत ईश्वर के प्रेम सागर में डुबकी होने से वो मरता नहीं, बच जाता है। यह है उल्टा ढंग। कोई कीड़ा अगर कोई पानी में गिर जाए, डूब जाए तो मर जाएगा। नहीं, यहाँ पर अगर हम भगवान के प्रेम का सागर में हमारा नाश भी हो जाए तो हमारा अटल अनंत जीवन मिलेगा। तो ये बात बताया जो उद्धव जी बुद्धिमान, ज्ञान का वरिष्ठ है, ज्ञान भक्ति में परिपक्व है, उन्होंने बताया कि ये बात सबको पता नहीं है कि सब आपके अपने हिसाब से अपना को मानने चाहते हो, गलत है। यू आर नॉट बाउंड बाय एनी लॉज, यू आर फ्री। वी हैव टू अरेंज आवर सेल्व्स अकॉर्डिंग टू योर विल, नॉट फोर्स यू अंडर आवर जुडिस्डिक्शन। जब हम इस चिंतन से भगवान को प्रार्थना करेंगे, इस बुद्धि से हमारा साधन जीवन पर्यवेक्षण करेंगे, तभी हमारे जीवन में शांति और आनंद आएगा। ये अपूर्व कथा हम लोग और भी आगे के लिए चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज अमावस्या तिथि है, संध्या के उपरांत देवी नाम संकीर्तन होगी। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।